दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं एक ऐसी लड़की के बारे में जिस लड़की की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग उसकी उम्र 18 साल के करीब थी। और लड़की का नाम दोस्तों निशा था। दोस्तों, निशा जो थी वो भी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और वो अपने बड़े भाई अंकित के साथ, जिसकी अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 22 साल के करीब थी। दोस्तों, ये निशा हर रोज अपने भाई के साथ स्कूल में जाया करती थी और अपने भाई के साथ ही वापस आया करती थी। यानी दोस्तों, अंकित और निशा दोनों बहन भाइयों का जो प्यार था वो काफी ज्यादा था और ये एक ही साथ एक ही कमरे में सोया करते थे। दिन इसी तरीके से बीत रहे थे दोस्तों। और एक रात रात्रि के लगभग 10 बजे के आसपास का समय था। ये निशा अपने भाई के कमरे में बैठकर अपने भाई के साथ पढ़ाई कर रही थी। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, इस निशा को अचानक से प्यास लगने लगती है और ये अपने भाई से कहने लगती है कि मैं पानी पी के अभी आ रही हूं। और ये जो लड़की है दोस्तों, अपने कमरे से निकलकर ये भाई पानी पीने के लिए अपने रसोई घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि रसोई से पहले इस लड़की के जो मम्मी पापा थे वो उसके कमरे में, मतलब उनका जो कमरा था वो पहले पड़ता था और उसी कमरे में इसके मम्मी पापा सोया करते थे। दोस्तों, जैसे ये लड़की अपने मम्मी पापा के कमरे के सामने से निकलती है तो इस लड़की को अपने मम्मी पापा के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये लड़की उन आवाजों को सुनकर थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और उसके बाद अंदर का नजारा देखने के लिए ये खिड़की का सहारा ले लेती है। और जैसे ही अंदर का नजारा देखती है दोस्तों, तो इसकी जो आंखें हैं दोस्तों वो फटी की फटी रह जाती है। क्योंकि दोस्तों, अंदर इसके जो मम्मी पापा थे वो आपस में एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। लगभग दोस्तों, ये लड़की 10 से 5 मिनट तक तो ये अपने मम्मी पापा को देखती रहती है। लेकिन उसके बाद ये लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वापस अपने भाई यानी अपने कमरे में आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों, इसी खेल के बारे में अपने भाई को भी बताने लगती है। दोस्तों, इसका भाई भी देखने के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और भाई दोनों बहन भाई आकर अपने मम्मी पापा को देख लेते हैं। जब दोनों एक साथ देखते हैं दोस्तों, तो दोनों की जो अंदर की भावनाएं हैं वो बाहर आ जाती है। और उसके बाद ये दोनों बहन भाई जो है अपने कमरे में आकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना, सच बता रहा हूं दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों, इस लड़की के साथ इसके भाई ने ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करने के बाद इस लड़की की हालत खराब हो गई। दोस्तों, सारी जो घटना है मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़ना। बाकी दोस्तों, आप सभी से मेरी कोई ज्यादा रिक्वेस्ट है नहीं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दरअसल दोस्तों, इस सच्ची घटना की जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भाई निशा नाम की लड़की का जन्म होता है। दोस्तों, निशा जो थी अपने माता पिता की इकलौती बेटी नहीं थी, बल्कि निशा से बड़ा इसका एक भाई भी था जिसका नाम अंकित था। दोस्तों, अंकित जो था वो निशा से लगभग 3-4 साल बड़ा था। यानी 4 साल के बाद निशा का जन्म हुआ था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, निशा के जो पापा थे उन्होंने क्या अपने ही गांव के अंदर एक दुकान डाल रखी थी, जिसमें उस दुकान के अंदर जो भी छोटा मोटा सामान होता था, घरेलू जो सामान होता था वो रखते थे। और उनसे उनकी गांव की जो बिक्री थी वो काफी अच्छी हुआ करती थी। अच्छी बिक्री होने का कारण दोस्तों ये था कि पूरे गांव के अंदर निशा के पापा की दुकान के अलावा और दूसरी कोई दुकान नहीं थी। और यही कारण था दोस्तों कि उनकी जो दुकान थी वो काफी अच्छी चला करती थी। दोस्तों, निशा जो थी वो शुरू से एक संस्कारी लड़की रही थी और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी रही थी। दोस्तों, समय बीतने लगता है और जैसे निशा और अंकित की पढ़ने लायक उम्र हो जाती है तो भाई ये दोनों बहन भाई जो है अपने ही पड़ोस के स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेते हैं
और आराम से दोस्तों पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि निशा और अंकित की सबसे अच्छी जोड़ी थी। ये दोनों बहन भाई एक ही साथ स्कूल में जाते थे और एक ही साथ वापिस ही आया करते थे। अब आप सभी को पता है कि भाई जब एक ही साथ जाएंगे, एक ही साथ आएंगे और एक ही साथ दोस्तों एक ही कमरे में सोएंगे, तो भाई सीधी सी बात है, एक दूसरे के अंदर जो प्यार है वो बढ़ ही जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों ये निशा जो थी वो अपने भाई से काफी ज्यादा लगाव रखती थी। निशा ही नहीं बल्कि जो इसका भाई था अंकित, ये भी भाई निशा से काफी ज्यादा प्यार किया करता था। यानी दोनों बहन भाई जो थे वो भाई बड़ी हंसी खुशी के साथ रहा करते थे। दोस्तों समय बीतने लगता है और जब निशा की उम्र लगभग 12 साल के करीब हो जाती है, तो दोस्तों 12 साल के करीब हो जाने के बाद निशा जो थी वो अब भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। तो ये अपने सरकारी स्कूल को छोड़ देती है और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेती है। और इसका जो भाई था ये भी भाई सरकारी को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेता है, क्योंकि निशा कहीं ना कहीं इस बात को मानती थी कि सरकारी वाले जो मास्टर हैं वो भाई ध्यान नहीं देते हैं। और दोस्तों उसके बाद दोनों जो बहन भाई थे वो सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में बैठ जाते हैं। बाकी दोस्तों उसके बाद होता क्या है, ये जो निशा के जो पापा थे वो जो थे भाई अपने दोनों लड़के और लड़की पर काफी ज्यादा नजर रखा करते थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई आज का जो समय है वो काफी ज्यादा खराब है और समय के चलते हुए लोगों की सोच में काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों ये जो निशा के जो पापा थे वो काफी ज्यादा अपने बेटों पर ध्यान रखते, मतलब कि ध्यान रखा करते थे। दोस्तों समय बीतने लगता है, अब इस निशा की जो उम्र थी वो लगभग 18 साल के करीब हो गई थी और इस लड़के का जो एडमिशन था वो 11वीं कक्षा में हो गया था। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस लड़की का जो भाई था, ठीक है, उस लड़के का भी जो मतलब कि उसने क्या है 12वीं कक्षा तो पास कर ली थी और उसके बाद उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोस्तों एक रात्रि का समय होता है, रात्रि के लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था। निशा और अंकित जो है दोनों बहन भाई एक ही साथ एक ही कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। और दोस्तों रात्रि के लगभग 10 बजे के आसपास निशा को थोड़ी प्यास लगने लगती है। और जैसे ही निशा को प्यास लगने लगती है तो ये लड़की सोचने लगती है कि यार चलो मैं एक बार पानी पीकर आती हूँ। तो निशा अपने भाई से कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं पानी पी के आ रही हूँ, इतने में तुम पढ़ाई करो। और उसके बाद निशा जो है पानी पीने के लिए भाई रसोई घर की तरफ आ जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही निशा जो है अपने रसोई घर की तरफ आती है और रसोई घर की तरफ आ जाने के बाद जब वो अपने माता पिता के कमरे के सामने से निकलती है, तो भाई निशा को अपने माता पिता के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। दोस्तों निशा जो थी उन आवाजों को सुनकर थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगते हैं कि यार आखिर ये माता पिता के कमरे में से यानी मम्मी पापा के कमरे में से अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है। तो दोस्तों वो लड़की जो है यही सब देखने के लिए दरवाजा नहीं खटखटाती, बल्कि अंदर का जो नजारा है वो भाई खिड़की से अंदर का नजारा देखने लगती है। और जब अंदर से जो ये लड़की है जब अंदर का नजारा देखती है तो भाई देखने के बाद इसकी हालत खराब हो जाती है, इसकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों अंदर जो इसके माता पिता थे वो आपस में एक दूसरे से भाई प्यार भरी बातें कर रहे थे। जब निशा लगातार अपने मम्मी पापा को वो सब काम करते हुए देखती है तो भाई इसके अंदर भी कुछ एक अलग ही फील होने लग जाता है और ये लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधी अपने कमरे में आ जाती है। और अपने कमरे में आने के बाद दोस्तों अपने भाई को अपने मम्मी पापा के बारे में बताने लगती है। जब दोस्तों निशा का भाई अंकित जब ये बात निशा के मुंह से सुनता है, पहले तो वो यकीन नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद वो निशा के साथ साथ देखने के लिए दोस्तों अपने मम्मी पापा के कमरे के सामने आ जाता है। और अपने मम्मी पापा के कमरे के सामने आकर दोस्तों जब दोनों बहन भाई एक ही साथ जब अंदर का नज़ारा देखते हैं तो देखने के बाद दोस्तों इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। दोनों बहन भाइयों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने लगता है। और दोस्तों उसके बाद जब इन्हें अपने आप ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसके बाद होता क्या है दोस्तों, ये दोनों बहन भाई अपने कमरे में आ जाते हैं और कमरे में आने के बाद
इनके दिमाग में क्या आता है क्या नहीं आता, ये दोनों जो है दोस्तों एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। बात दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होती। जब दोनों बहन भाई यानी अंकित और जो निशा दोनों एक साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों इन दोनों को काफी अच्छा लगने लगता है। और ये जो हर रोज ये दोनों लड़का और लड़की हैं भाई अपने साथ गलत रिश्ते कायम किया करते थे। अब दोस्तों उसके बाद होता क्या आप सभी को पता है कि कभी ना कभी बात का पता चल ही जाता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि निशा का पापा जितना सीधा था उतना ही कड़क भी था। दोस्तों लगभग 1 महीने के बाद एक दिन दोस्तों इन दोनों बहन भाइयों के बारे में निशा की माँ को पता चल जाता है। और निशा की जो माँ है वो अपने पति को सारी जो बातें हैं वो बता देती है। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो अपने ही लड़के के साथ ये सब काम करने मतलब कि कर रही है। और उसके बाद दोस्तों जब ये बात निशा के पापा सुनते हैं तो वे उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो पागल हो जाता है। और उसके बाद होने वाला क्या था दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊं कि निशा के पापा को इतना बुरा गुस्सा आता है कि वो जो है अपने ही मतलब कि दोनों लड़का और लड़की को वहीं पर मौके पर ही इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा देता है। यानी जब ये कारनामा जब निशा का पापा अपनी आंखों से देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और दोस्तों वो अपनी बेटी और अपने बेटे को दोनों को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा देता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक पिता ने अपने दोनों सगे लड़का और लड़की को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया। बाकी दोस्तों आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर क्या निशा के पापा ने ये सही किया ये गलत। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो शायद आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बाकी दोस्तों आप सभी से मेरी कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती नहीं है। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल पर रोज़ाना कुछ ऐसी घटनाएं मिलते रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।